अलीमा खान ने पीटीआई की वुकला की आदत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई की बहन की पार्टी की आदत पर भी शदीद तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में बोली कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे बानी पीटीआई का इलाज हो गया है। पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। पार्टी रहनुमा हमें बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। फैमिली बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बानी ने कई बार कहा वुकला से कहें कि मेरे केसेस लगवा दें। मिस्टर गौहर कहां हैं? वो तो अदालतों में केस तक नहीं लगवा सके। हम कई घंटे अदालत में बैठ सकते हैं तो वुकला क्यों नहीं आते? अली जफर, लतीफ खोसा, हामिद खान कहां हैं? हुकूमत बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई जराए ने तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक अपोजिशन ने बानी को 10 दिन के लिए अल-शिफा अस्पताल रखने का मुतालिबा किया। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात बानी के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल थे। बानी की बहनों से राब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया। डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद होने पर बहनें क़यादत पर बरहम हुई। बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। हुकूमती नाम देने पर कासिम जमान और बहनों ने तशवीश का इजहार किया। नाम पर इत्तफाक न होने पर हुकूमत ने कहा अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। इसके बाद पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की। अलीमा खान बैरिस्टर गौहर के डॉक्टर से राबते पर बरहम हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और बोगस हैं। हमने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही मुतालिबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। ज़ेरे समात केसेस के फैसले होने चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मेंबरान पार्लियामेंट ने राबता किया। बानी पीटीआई से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी वकील के साथ रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस बगैर कुछ सुने उठकर चैम्बर में चले गए। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। उधर बानी पीटीआई के वुकला की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल कादिर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म ने 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में बराह रास्त टैक्सेस में कमी करना होगी। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। गवर्नेंस फोरम मुल्क की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबारी अफराद को सहूलत पहुंचाना है। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में तरक्याती मंसूबों में हर मुमकिन मदद करेगी। पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर को ईरानी मिसाइलों से खतरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि ईरानी मिसाइल यूरोप और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीका तक मार करेंगे।
ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। हम सुनना चाहते हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हजारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। अमरीकी सदर का अपने खिताब में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का जिक्र। बोले कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बिल्कुल करीब थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमारी कोशिशों का एतराफ़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 3.5 करोड़ जानें बचाईं। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों पर ट्रंप के दावे मुस्तरद। ईरान ने अमरीकी सदर के खिताब को सरासर झूठ करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी सदर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों पर भी अमरीकी इल्ज़ामात गलत और गुमराहकुन हैं। दूसरी तरफ अमरीका और ईरान कल जिनीवा में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि धमकियों के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। दोनों ममालिक एक बेमिसाल मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं, फरीकैन सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान डायलॉग के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकिम हो रहे हैं। वस्त एशियाई ममालिक से ताल्लुकात वसी हुए हैं। UAE ने $2 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इटली का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े से इस्तिस्ना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को 10,500 वर्क वीज़े देंगे। पाकिस्तानियों के लिए लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी की तारीफ। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी इदारों की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वज़ीर इमिग्रेशन की भी मुलाकात। यूनान में वर्क वीज़ों की तादाद में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई-वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीज़ा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नए ई-वीज़ा सिस्टम की तस्दीक कर दी। जैन मैरिड का कहना है कि पाकिस्तानी सयाह बरतानवी वीज़े के लिए ऑनलाइन दरखास्त देंगे। बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरखास्त गुजारों को वीज़े का डिजिटल रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफ़र अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। पाकिस्तान का IMF के साथ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम। IMF जायजा मिशन का कराची में स्टेट बैंक का दौरा, हुक्काम से मुलाकात की। IMF मिशन को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। नए बजट से पहले पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। मिशन को टैक्स इस्लाहात और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इंसानी सरमाए, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेरे गौर आए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर खजाना ने कहा कि IMF वफ्द से पीर के रोज़ इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जायजा मिशन से तीसरे इक्तिसादी जायजा के तहत परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। FBR के टैक्स मुहासिल के हवाले से अहम अच्छी पोजीशन में है। सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 34 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलग अलग कार्रवाइयों में 26 खारजी हलाक हुए। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में 12 खारजियों को अंजाम तक पहुंचाया गया। बन्नू में झड़प के दौरान 10 खारजी मारे गए। संबाजा में फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बानी PTI को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी PTI के वकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को बानी तक रसाई दी जाए। बानी PTI का माहिर अमराज़े चश्म के जरिए आंख का मुआयना करवाया जाए। दरख्वास्त में बानी PTI को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। उधर विफाकी आईनी अदालत में भी आंखों की बेनाई का तस्करा। केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वकील साहब आप दूर से फाइल दिखा रहे हैं, मेरी नजर 6x6 नहीं, अगर होती तब भी इतना दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत की। मुतफरिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज रुगर और जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। बानी की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर की गई थी। सजा मुअत्तली दरखास्तों पर आखिरी समाअत 26 दिसंबर 2025 को हुई थी। DI खान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, फिर भी मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का कहना है कि मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। CM हाउस में गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। अब अगर दोबारा गाड़ी या सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अलीमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। DSP पुलिस लाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अलीमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए 77 एहलकार तैनात हैं। यूक्रेन का रूस में खाद प्लांट पर ड्रोन हमला, 7 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। रूस के जवाबी हमले में 4 यूक्रेनी हलाक, 1 जख्मी हो गया। उधर यूक्रेन और अमेरिका में मुज़ाकरात का अगला दौर कल जिनीवा में होगा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस के साथ सैफरी की इजलास मार्च के शुरू में मुतवक्के है।